सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जडाई एकेडमी। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है। सो हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर लिए हैं, जिसमें से सेकंड और थर्ड में हमने 10 क्वेश्चन ईच किए थे, क्योंकि वही है, थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा हो गया था। आइडेंटिटीज लिखवाने में ज़्यादा हो गया था। ठीक है। आज हम लोग उससे आगे करने वाले हैं। आज हम लोग 20 अपना कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये आइडेंटिटी हमने देखी ऑलरेडी, हम कर सकते हैं इसको। ये आपको बोला है कि ये वैल्यू सॉल्व करनी है। पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने खुद सॉल्व कर लिया पॉज करके वीडियो। एंड अब देखो, हमें बोला कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं इस वाली टर्म में, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हमें प्रॉब्लम है ना। तो x प्लस 1 बाई एक्स अगर -1 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर विल बी 1, -2 इक्वल्स -1। ऐसे ही हमारा ये 2 वाली टर्म क्या हो जाएगी? ये तो हो गई -1। अब हम x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 निकालेंगे, तो फिर से इसका स्क्वायर दैट इज 1 -2, अगेन क्या आ गया? -1। तो -1 -2 दैट इज -3, ऑप्शन ए। देन हमसे बोला है कि इफ x इज रियल एंड ये हमें वैल्यूज दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर तुम्हें दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, कोई भी वैल्यू मान लो, जैसे कि हमने 4 मान ली, तो अगर हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो क्या हुआ होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ऐड करेंगे, दैट इज 4 प्लस 2 ए बी। यहाँ पे भी हो जाएगा, दोनों साइड पे 2 ए बी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स 4 प्लस 2 ए बी। वही सेम चीज़ तो यहाँ पे है। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एक्स दे रखा है, मतलब 0 दे रखा है, एंड हमें बोला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। तो यहाँ पे जो 2ab वाली टर्म है वो हमें पता है क्या हो जाती है? 2 इंटू एक्स डॉट 1 बाई एक्स, तो कैंसिल आउट हो जाती है, सिर्फ 2 ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे? इस स्क्वायर को जब हम कंप्लीट करेंगे दोनों साइड पे 2 ऐड करके, वैल्यू आएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी। बी, ये बी नहीं, ये डी होगा। ठीक है, सही कर लेना, ये यहाँ पे बी नहीं है, दिस इज ऑप्शन डी। हम्म। हाँ, देन नेक्स्ट आते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स प्लस रूट 3, हमें ये दिया। अब हमने लास्ट लेक्चर में कुछ वैल्यूज की थी जो स्पेशल आइडेंटिटीज थी हमारी, है ना। तो उसमें एक आइडेंटिटी थी कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स प्लस माइनस रूट 3, अगर हमें दे रखा हो, क्या दे रखा हो? x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स प्लस माइनस रूट 3। तो इस केस में मैंने एक बात बताई थी कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, एंड x की पावर 6 विल बी इक्वल्स टू -1, है ना। तो उसको हम क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि x रेज टू द पावर 18 बाई एक्स? क्यों? ताकि ये जो x की पावर 6 है, इसका हमारे पास एक यहाँ पे वो आ जाए मल्टीपल। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में x रेज टू द पावर 18, ये आ गया। अब x की पावर 18 हमारा क्या हो जाएगा? ये -1 का क्यूब। भैया x की पावर 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 6 रेज टू द पावर 3, तो दैट इज -1 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी -1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या आ जाएगी हमारी? दिस विल बी -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स, सॉरी -x अपॉन 1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस में बाहर कॉमन ले सकता हूँ, क्या आ जाएगा अंदर? 1 बाई एक्स प्लस एक्स। क्या 1 बाई एक्स प्लस एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? -√3। इसके बाहर माइनस है तो ये प्लस का √3 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 1, तो हमें बोला है कि आपको वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, अब देखो, a बाई बी प्लस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 1, और कोई भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुटिंग तो नहीं कर सकते, है ना। हमें कुछ तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जिससे हमारी वैल्यू क्या है, इसके इक्वल आ जाए। लेट्स से कि t इज इक्वल्स टू a बाई बी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल्स टू 1।
तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये किस फॉर्म में आ गई हमारी, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन आ गई, है ना। तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है क्या, कि एक्स क्यूब दैट इज टी क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का वन। जब यहाँ पे प्लस वन होता तो यहाँ माइनस वन होता, और अगर यहाँ पे माइनस वन होता तो यहाँ पे टी क्यूब इक्वल्स टू वन होता, ठीक है। तो अगर टी क्यूब इक्वल्स टू वन है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए क्यूब बाय बी क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो इससे हमारा क्या आ गया कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का बी क्यूब। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, हमें वैल्यू निकालनी है दिस, ओके। तो क्या मैं वहां से ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इक्वल्स जीरो हमें दिया है, मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं कुछ एलिमिनेशन लगाऊं या ऑप्शन पुटिंग करूँ। तो सोचो, नहीं आ रहा है ना। ए की पावर फाइव प्लस ए की पावर फोर प्लस वन, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए की पावर फोर कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस वन इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर। बट उससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा। सोचो 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 क्या लगेगा यहाँ पे, क्या मैं ए डॉट ए, तो वो टू ए हो जाएगा। अगर मैं ए की पावर चार न लेके ए की पावर तीन लूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए बचेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लिख सकते हैं हम कि ए स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस वन लेकिन माइनस में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बाहर ए स्क्वायर लूँगा तो अंदर कितना बचेगा हमारा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, जो कि काम नहीं करेगा, है ना। वैल्यू ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड। सोचो, so let's take this, अगर मैं यहाँ पे कुछ और दे के देखूँ क्या, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इक्वल्स टू जीरो हमें दे रखा है। क्या मैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन से कोई आइडेंटिटी निकाल सकता हूँ, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब की निकाल सकता हूँ इससे, क्या कि ए क्यूब माइनस वन का क्यूब मैं क्या लिखूँगा, ए माइनस वन इंटू दिस वैल्यू दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ठीक है। ए क्यूब, ये वाली वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, जीरो, तो इससे हमें क्या पता चला कि ए क्यूब माइनस वन का क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो। तो ए क्यूब इक्वल्स वन, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, वन। लेकिन हम अगर वन प्लस वन यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू जीरो आ रही है। तो ये गलत लगाई है हमने अप्रोच, जो भी लगाई है ना। लेकिन इसको बस अभी नोट करो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब हमें ए क्यूब इक्वल्स वन दे रखा हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि ए की वैल्यू वन होगी। मैंने तुम्हें कहा था कि ए की तीन वैल्यूज हो सकती हैं। इस क्यूब का मतलब है कि तीन वैल्यूज हमारी पॉसिबल हैं। एक तो हो गई वन, जो कि हमें न्यूमेरिक पता है। एक होगी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक और होगा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हम ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका जवाब है नहीं कर रहे। लेकिन हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ए क्यूब को वन ही रहने दो एज इट इज, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या मैं यहाँ पे रीराइट कर सकता हूँ एज ए क्यूब डॉट ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब डॉट ए प्लस वन।
तो ए क्यूब ये दोनों हमारे क्या हो गए 1, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 आ गई वैल्यू, ये भी सिंप्लीफाई हो गए और ये किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमसे बोला है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू 1, तो हमें इस वैल्यू को निकालना है। हमने लास्ट क्लास में इसके स्पेशल केसेस देखे थे, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स अगर इक्वल्स टू 1 दिया है तो इसका मतलब क्या होता है कि x क्यूब की वैल्यू इज -1, और अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमें -1 दी होती तो x क्यूब की वैल्यू होती +1। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ एज क्या कि x की पावर 102.x, ये लिख सकते हैं। 102 को हम अगर 3 के मल्टीपल्स में लिखें तो क्या आएगी वैल्यू हमारी, दिस विल बी 102 के लिए 3 ज़ा 9 एंड देन 1 बचेगा 4 ज़ा 12। तो जब आप -1 टू द पावर 34 लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। ऐसे हम लोग 99 के केस में अगर देखेंगे डॉट एक्स भी बचेगा यहाँ पे, ठीक है एक्स। अगर हम लोग 99 के केस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 333 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा -x, है ना। ऐसे हम लोग इस वाले 90 के केस में देखेंगे तो 3 इंटू 30 होगा, तो यानी 30 हमारी इवन पावर है तो प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें जरूरत ही नहीं है ना, ये तो पूरी की पूरी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, तो +1। इसमें देखेंगे तो -1, इसमें देखेंगे तो 81 के लिए क्या आएगी हमारी वैल्यू, 81 के लिए होगा 27 54 81, तो -1 की पावर 27 दैट इज -1। फिर से x की पावर 72, 72 के लिए क्या आएगा 22 नहीं 24 48 72 24 आएगी, दैट इज +1। x की पावर 54 के लिए क्या आएगा 18 36 54, फिर से +1। 45 के लिए -1। एक्स क्यूब ये तो ऑलरेडी हमारा -1 है। तो अब इन वैल्यूज को देखो, x से -x हमारा कैंसिल आउट हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, -1 से ये वाला +1 हट जाएगा, इस वाले +1 से ये वाला -1 हट जाएगा, तो -1 + 3 कितना बचेगा ये 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन वैल्यूज को लिखते हुए बहुत ध्यान से लिखना, कोई भी अगर टर्म मिस हो गया इतने सारे टर्म्स के बीच में, इजी क्वेश्चन है बट यहाँ पे इस बात है तुम्हारी अलर्टनेस की, अगर एक भी टर्म मिस हो गया तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। देन वी हैव दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें बोला है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले एक मैं तुम्हें चीज़ बता देता हूँ कि शीट ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये एक सेकंड रुकना, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिखा था, मुझे देखने दो, मैंने नहीं था मुझे, थोड़ा आगे पीछे हो गया शायद। कहाँ गया, चलो छोड़ो, नहीं मिल रहा तो उसका भी नहीं समझे। देखो जैसे तुम्हें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है ना, हम सेम इसी टाइप की इक्वेशन और लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लो तुम्हें दिया है कि 18a² प्लस 17b² माइनस 13c² प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू जो कि हम अभी 100 ले लेते हैं, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बस मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि इसी फॉर्मेट में तुम्हें इक्वेशन मिलेगी, इज इक्वल टू क्या, इन्हीं वेरिएबल्स की पावर 1 के साथ कुछ हमें टर्म्स दे रखे होंगे, जैसे कि मान लो 36a प्लस 40b माइनस या प्लस 60c। ठीक है, तुम्हें इस फॉर्मेट में जब भी कोई इक्वेशन दे रखी हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे a कॉमा b कॉमा c की वैल्यूज निकाल देनी है। अच्छा ये वैल्यूज कैसे निकालनी है, तो ये इस तरह से निकालना कि a के साथ जब आप यहाँ पे देखोगे
तो पहले a की पावर 1 को कंसिडर करो, क्या a की पावर 1 को कंसिडर करेंगे, दैट इज 36 है, लेकिन इस वाली वैल्यू का हाफ लेना है हमें, तो हम 36 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे 18 अपॉन में a स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो एज इट इज आएगी 18, तो 18/18 इक्वल्स 1। सेम केस हम b के साथ करेंगे, है ना, तो b के साथ पहले यहाँ पे देखो क्या है वैल्यू 40, इसका हाफ करेंगे दैट इज 20, फिर हम b स्क्वायर की टर्म लेंगे दैट इज 17, तो b की वैल्यू आई है हमारी 20/17। सेम चीज हम c के साथ करेंगे, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60, इसका हाफ करेंगे दैट इज 30, तो 30 अपॉन में यहाँ देखो क्या है माइनस का 13, तो ये माइनस यहाँ लग गया। तो ऐसे इस फॉर्मेट में जब भी हमें इक्वेशन दे रखी हो कि एक वेरिएबल दे रखा है पहले अपने स्क्वायर में, फिर उसकी पावर यहाँ पे हाफ की हुई है और एक कांस्टेंट है यहाँ पे कुछ भी, अगर यहाँ पे नहीं भी दे रखा तो उसको तुम ऐसे जीरो ले लो, है ना। तो ये फॉर्म जब भी दी हो हमेशा हम ए बी सी की सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे, इन वाली वैल्यूज का हम हाफ करेंगे, हमेशा क्या करेंगे इन वाली वैल्यूज का हाफ, और फिर हम इन वाली वैल्यूज को एज इट इज ही लेंगे, उससे हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, सीधे इन्हीं वैल्यूज को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, जो भी इक्वेशन हमें सिंप्लीफाई करने को दी होगी हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, हमें बोला है a प्लस टू बी माइनस सी की वैल्यू निकालो, तो इसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ देखो ऑलरेडी इन्होंने हाफ किया हुआ है, तो अब हमें हाफ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, a यहाँ पे हमें दे रखा -3 अपॉन में 9, तो a की वैल्यू कितनी आई है -1/3, b की वैल्यू ऐसी कितनी आई है हमारी 2 अपॉन में 4, दैट इज 1/2, सी की वैल्यू इसी तरह से कितनी आई है हमारी 28 अपॉन में कितना 49, दैट इज 28/49, जिसे क्या लिख लेंगे हम 4/7। अब इन्हीं वैल्यूज को हमें एज इट इज यहाँ पे पुट कर देना है, तो क्या आएगी हमारी वैल्यू -1/3 प्लस 2 × 1/2 माइनस 4/7, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज -1/3, 1 - 1/3 माइनस 4/7, ठीक है। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, तो 1 में से जब 1/3 माइनस करोगे कितना बचेगा 2/3 माइनस 4/7, इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो 21 3 7 जा तो 7 14 3 जा तो 12, दिस इज 2/12, ओ सॉरी 2/21, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमें यही इक्वेशन देखो फिर से वही सेम फॉर्मेट दे रखा है यार, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड, लेकिन हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन वैल्यूज का सिर्फ और सिर्फ हाफ करना है, तो इस √3 को हम इन सबके साथ अंदर रखेंगे, ठीक है, इसे भूलना मत। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी √3/1, वहाँ पे तो क्योंकि कुछ है ही नहीं, ऐसी y की वैल्यू कितनी आएगी √3/4, ऐसे ही z की वैल्यू कितनी आएगी √3/3, z इज इक्वल्स टू √3/3, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज को एज इट इज बस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x है हमारा √3 माइनस 4 इंटू 3 √3/4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 प्लस 3 इंटू √3/3, तो क्या आएगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल, बस एक √3 हमारा बचेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई एम होपिंग कि तुम लोग 40 तक टेबल्स, 40 तक स्क्वायर्स एंड 30 तक क्यूब्स डेली लिख रहे हो, और उस पेज को फाड़ के फेंक दो उसके बाद, और नेक्स्ट डे फिर से लिखो। इसमें टाइम लगेगा शुरू में, आई एम नॉट गोइंग टू से कि टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो हो सकता है कि तुम्हें याद भी ना हो, बट मान लो शुरू में 1 घंटा लग रहा है, धीरे धीरे वो टाइम 20 50 मिनट होगा, फिर 40 मिनट होगा, फिर आधा घंटा होगा, जितना वो टाइम कम होगा उतनी ज़्यादा तुम्हारी तेज कैलकुलेशन होगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5x² प्लस 4xy प्लस y² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, हमें वैल्यू निकालनी है क्या x माइनस वाई, अच्छा 4xy, इसमें सोचो क्या लगेगा, यहाँ पे कुछ तो हमें समझ आ रहा है कि शायद एक स्क्वायर बन जाए,
इस वैल्यू का भी फिर शायद कुछ यूज करके कुछ हो जाए, है ना। तो कुछ स्क्वायर तो हमारा बन सकता है, क्योंकि एक्स वाई भी है, एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है हमारे पास। फिर एक्स माइनस वाई हमें यहाँ पे निकालना है। हम्म, 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 हम्म। तो यहाँ पे ना एक बार ही हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या मैं 5x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर को थोड़ा बहुत रीअरेंज करके एक स्क्वायर बना सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, मैं बना तो सकता हूँ। कैसे? देखो 4xy हमें पता है कि 2ab वाली टर्म होगी। अगर वाई स्क्वायर है यहाँ पे एज बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई वाई, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 4xy अपॉन में 2 × y। तो ए की वैल्यू आ रही है हमारी 4x, सॉरी ये 2 भी तो हटेगा 2x, है ना। तो मैं यहाँ पे 5x² को ब्रेक कर सकता हूँ एज 4x² प्लस x का स्क्वायर। ये तो मैं लिख सकता हूँ ना इसे ब्रेक करके। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया। कैसे? 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो अब जो टर्म्स बचा है हमारे पास क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1, है ना। तो क्या ये भी तो एक स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया? तो अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड एक बात समझो, अगर दो नंबर्स का स्क्वायर्स का सम हमें 0 दिया है, तो ये केस कैसे होगा भाई? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि -3 + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये चीज तो हमें समझ आती है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम भी 0 है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं है भाई पॉसिबल, है ना। अनटिल और अनलेस कि इन दोनों टर्म्स की वैल्यू भी हमारी 0 हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कभी भी ऐसे दिया ना x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितने भी चाहे नंबर क्यों ना हो, अगर उनके स्क्वायर्स का सम 0 है, तो इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअली हमारी टर्म्स है ना, ये भी 0 होंगी। तो x प्लस 1 जो है हमारा 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू है -1। इसी तरह से 2x प्लस वाई भी हमारा क्या होगा 0। तो हमारा 2 × -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, -2, तो y की वैल्यू आ गई कितनी 2। अब क्या हम यहाँ से x माइनस वाई निकाल सकते हैं? तो x की वैल्यू -1 प्लस सॉरी -2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, -3। मैंने 1 लिखा है, एक सेकेंड, लेट मी रीचेक ये वैल्यू सही है या गलत है। आंसर इसका -3 ही होगा, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट है ये वाली इक्वेशन। अच्छा, एक इक्वेशन और लिख लो अब यहाँ पे, मैं शीट ही ले लेता हूँ एक्स्ट्रा। लेट मी चेंज द कलर, अब दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। एक हमें एक और आइडेंटिटी यहाँ पर देखनी है, ठीक है। वो क्या है कि एक सेकंड रुकना, ये मैंने एक जगह ना एग्जाम्पल्स लिखे थे तुम लोग आइडेंटिटी बताने को, मुझे वो शीट नहीं मिल रही। हम्म, 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 हम्म। चलो छोड़ो, नहीं मिल रही तो ठीक है। मान लो तुम्हें इक्वेशन कभी भी इस तरह से दी हो कि x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴, यानी एक टर्म सेकेंड टर्म, और फिर बीच में जो टर्म है ये इन दोनों का प्रोडक्ट है लेकिन सेम पावर के साथ। वो कैसे कि 2 + 2 = 4, सेम वो आ गई ना हमारी। तो तीनों में ही 4 की वो बन रही है, तो आप इसको ना दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो। वो दो टर्म्स क्या होंगे हमारे? सबसे पहला, जितने भी टर्म्स है ना इन सबकी पावर हाफ कर दो, तो x⁴ का क्या हो जाएगा x², इनकी क्या हो जाएगी xy, और ये क्या हो जाएंगे y²। तो फर्स्ट टर्म लिखो यहाँ पे x² प्लस xy प्लस y²। सेकेंड टर्म लिखो x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, ये आइडेंटिटी है।
हमेशा ये कर रखा होगा पेपर में, इनमें से 2 टर्म्स दे रखे होंगे और तीसरे की हमसे वैल्यू पूछी होगी, या इन्हीं वैल्यूज को किसी और उसमें सब्स्टिट्यूट कर रखा होगा और आपको वहां पे वो वैल्यू निकाल कर डालनी होगी। कभी कभी ये चीज डायरेक्ट पूछेगा, कभी कभी इनडायरेक्ट पूछेगा। इसी की और फॉर्म्स भी देख लो, ऐसे दे रखा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर से वही सेम चीज करनी है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पावर हमेशा 4 ही होगी। पॉइंट ये है कि इन दोनों की पावर सेम होगी और इन दोनों की पावर्स का सम जब करेंगे तो वो इनके इक्वल आएगी। तो उसको हम फिर से एज इट इज ही लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स वाई, क्योंकि अब पावर यहाँ पे हाफ हो जाएगी, प्लस वाई इंटू एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई। ऐसे हम लोग एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 8 के लिए लिख सकते हैं क्या, कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। इसी तरह से आप एक्स की पावर 16, एक्स की पावर 20 इन सब का भी निकाल सकते हो। और अब यही हमारा पीछे यहाँ पे लगेगी वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें दिया है क्या कि सेम टाइप की इक्वेशन है, हमें एक और की वैल्यू दे रखी है, तो हम तीसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा बचेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जो कि क्या आ जाएगा 21/7 इक्वल्स 3। अब मैं इसको अगर यहाँ पे पुट कर दूँ इसी के साथ, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे 7। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए, 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर की। वो मेरी ऐसे नहीं निकलेंगी, मुझे उसके लिए वैल्यूज यहाँ पे निकालनी ही पड़ेंगी, है ना। तो अगर मैं इसको जब आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, ये चाहिए मुझे वैल्यूज अगर मुझे इन दोनों को निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी, तो मुझे उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई चाहिए। ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ भाई, है ना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर दूँ तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 + 7 10/2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी कि 5 आएगा। तो 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन तो नहीं है। अब मैं अगर नीचे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या होगा, -2xy इक्वल्स -4। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है, 2। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से हमें सिमिलर इक्वेशन दी है यहाँ पे, एक्स की पावर समथिंग एक्स प्लस वाई की पावर समथिंग, और फिर एक्स वाई की वैल्यू वो पावर जो है हाफ करी हुई है, फिर हाफ वाली टर्म्स में दे रखी है। हमसे वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो वैल्यू है ना वो इस तरह से रूट में दे रखी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 117/3 इंटू 4 + √3। क्या ये 117 मतलब 3 से जाएगा, तो हाँ बिल्कुल जाएगा। कितने, 3 × 3 = 9 और 2 बचेगा 27, 9 तो 39/4 + √3 हमारी वैल्यू आती है। हम अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसका हम रूट हटा देंगे डिनोमिनेटर से। जब भी डिनोमिनेटर में रूट हटाना हो तो क्या करो, यहाँ पे जो बीच में साइन है इसको चेंज कर दो और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब इस वाली वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इसका स्क्वायर और दोनों का बस डिफरेंस लिख दो। तो 39 × 4 - √3 9 का, √3 का स्क्वायर 3, दोनों का डिफरेंस इज 13। तो 13 26 39 1 ज़ा 3 ज़ा, ये वैल्यू आई है हमारी 3 × 4 - √3 इस इक्वेशन की। अब क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 × 4 + √3 प्लस 3 × 4 - √3। तो मुझे यहाँ पे ना ये ब्रैकेट खोलना ही पड़ेगा,
तभी मैं इनको ऐड कर पाऊंगा आपस में। तो 3 4 12 प्लस 3√3 प्लस 3 4 12 माइनस 3√3, ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो x² प्लस y² हमारा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें ये वैल्यू दे रखी है। अच्छा, क्या तुम 1 को रीराइट कर सकते हो एज 1⁴? कर सकते हैं। 16x² क्या हो जाएगा, 4x², जो कि बीच में हमें दे रखा है, इंटू 1। तो ये हमारी हो गई एक वाली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। हम ये वाली इक्वेशन निकाल सकते हैं कैसे, कि 512/64 हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कि तुम्हें ट्रिकी लगे, इस वाले क्वेश्चन को तो जरूर एक बार ही करना। एंड लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक, मैं पानी पी लूँ जरा। तो आई एम होपिंग कि तुमने पॉज करा होगा, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें मुझे कुछ तो लग रहा है क्या, कि दिस इज a² प्लस b²। 1 को तो हम b² लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी देन क्या, ab, कि 25 × 1 दैट इज ab। तो ये वाली इक्वेशन में क्या मैं कहीं से भी कुछ वैल्यू ला सकता हूँ? तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 1250 होता है हमारा 625 × 2, ये होती है 1250 की वैल्यू। एंड 625 होता है हमारा क्या, 25 का स्क्वायर। इसी वजह से मैंने तुम्हें बोला कि क्वेश्चंस में पैटर्न तब दिखेंगे जब स्क्वायर्स, क्यूब्स और ये टेबल्स याद होंगे, वरना नहीं दिखेंगे पैटर्न्स। ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को एज 25 raised to the power 4 प्लस 2 × 25 का स्क्वायर प्लस 1 raised to the power 4 माइनस 25 का स्क्वायर। क्या ये 25 स्क्वायर को अगर मैं x ले लूँ क्या, तो ये 2x माइनस एक्स नहीं बन गया यहाँ पे, कि यहाँ पे x यहाँ पे 2x, तो ये हमारा सिंगल x हो जाएगा ना। तो इस इक्वेशन को मैं वापस रीराइट कर सकता हूँ, इसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं इस इक्वेशन को वापस, कि 25 to the power 4 प्लस 25² प्लस 1 raised to the power 4, ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारा ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे। तो अब मैं इस वैल्यू को अगर ओपन करूँ तो दो वैल्यूज आएंगी मेरे पास, a² प्लस ab प्लस b² इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो ये वाली वैल्यू तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो a² दैट इज 25 का स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1, ये बचेगा। तो 625 माइनस 25 प्लस 1 दैट इज 601, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो अब मैं बता देता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हमें कभी दिया हो कि a/b, तो दूसरी शीट ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं। आई वांट टू कीप, देखो अगर हमें दिया है कि a/b इज इक्वल्स टू 5/2, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बोलता है अगर आप यहाँ पे दोनों का सम करो, सॉरी नॉट सम करो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बोलता है कि आप इस इक्वेशन को ना रीराइट कर सकते हो कि इधर इस तरह से a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। मैंने क्या करा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से पहले ऐड किया, फिर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लिया। तो ये भी हमारा दोनों साइड वो RHS पे भी इसी तरह से चेंज हो जाएगा क्या, 5 + 2 अपॉन में 5 - 2 विच विल बी इक्वल टू 7/3। ठीक है। अब इसी चीज को मैं फिर से रीराइट कर सकता हूँ क्या, कि इसी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में लगा दो कि a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी माइनस a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं माइनस लगाऊंगा बात, तो ये b से पहले जो माइनस है प्लस हो जाएगा, इक्वल्स 7 + 3 अपॉन में 7 - 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये दिस विल चेंज टू, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन में 2b इज इक्वल्स टू 10/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5/2 में, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यही वाली इक्वेशन वापस आ गई। हम इसी को थोड़ा सा फर्दर यूज करेंगे अब। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है x + 4 अपॉन में
दिस इज इक्वल्स टू 7/3, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2। ठीक है, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है क्या? एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन तो सही लिखा है शायद। x प्लस 2 x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 4। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या होगा? लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी भूल जाओ। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे a को ले लेते हैं x प्लस 4, b को ले लेते हैं x माइनस 4। तो हमारा क्या आएगा, x प्लस 4 भी नहीं, रूट लगा दो यहाँ पे, क्या आ गया ये a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3। ठीक है, अच्छा, तो क्या अब हम यहाँ पे a प्लस बी से फिर अब हम यहाँ पे अगर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2a अपॉन में 2b, 2 हम हटा सकते हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं बार बार। तो ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन में 7 माइनस 3 दैट इज 4 विच इज 5/2। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 5, b की वैल्यू आ गई हमारी 2। ये वैल्यू नहीं है, ये इनका प्रपोर्शन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसको वैल्यू मत ले लेना। तो हम इसको एज प्रपोर्शन ही लेंगे। हम क्या बोलेंगे कि a बाई बी अगर 5/2 है तो आपस में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2a इज इक्वल्स टू 5b, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, या हम यहीं रहने देते हैं, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि a की वैल्यू हमने कितनी ली है, रूट ऑफ x प्लस 4 अपॉन में रूट ऑफ b की वैल्यू दैट इज x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5/2। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 25/4। ये वैल्यू आ गई। क्या अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं? हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से अगर हम दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन क्या मैं कोई छोटा मेथड लगा सकता हूँ यहाँ पे, इज व्हाट आई वांट टू नो। क्या मैं कोई शॉर्टकट लगा सकता हूँ या नहीं? ट्वेंटी थ्री प्लस 2 - 2, अगर मैं यहाँ पे -2 करूँगा तो यहाँ पे +2 करूँगा तो ये इतनी करेगा काम, है ना, क्योंकि ये इनकी वैल्यूज़ भी नहीं है। तो मैं यही करता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज 4x, ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, प्लस 16 इज इक्वल्स टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 25x माइनस 100। तो 16 प्लस 100 इज इक्वल्स टू कितना, 21x, दैट इज 116 इक्वल्स 21x। ये अपना कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं कैंसल आउट भी नहीं होगा, लेकिन ये तो 21, 42, 63, 84, 105। तो अगर हम ये x की वैल्यू रखेंगे ना तो ये वैल्यू बहुत बड़ी जाएगी, इज द प्रॉब्लम। इसी वजह से मैं एक छोटा यहाँ पे कुछ निकालना चाह रहा हूँ। मैं x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूंगा ना और सॉल्व करूंगा तो नो डाउट x की वैल्यू आ जाएगी, हमें उसमें कोई डाउट नहीं है।
तो प्रॉब्लम है इसकी वैल्यू लंबी खिंच जाएगी काफ़ी, ठीक है। लेकिन हम यही कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो 116 प्लस 42/21, 21 जो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि नीचे भी सेम ही चीज़ आएगी, 116 माइनस 42, ये वैल्यूज हमारी आएंगी, हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन वी विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी आएगा, वो करके देख लेना, मैं उतना नहीं जा रहा अभी डीप में। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमें बोला x इक्वल्स √3/2, हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे अभी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मैंने बताया था कि हम उसको फर्दर अलग अलग तरीकों से यूज करने वाले हैं। अगर हमें x दिया है √3/2 और हमें निकालनी है 1+x/(1 - x) वाली फॉर्म कुछ हमें निकालनी है, ठीक है। इस तरह से निकालनी है, नॉट एग्जैक्टली दिस बट इस तरह से। तो मैं एक चीज देख सकता हूँ कि अगर मुझे 1/x मिल जाएगा यहाँ से, क्या, विच इज 2/√3, अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं, क्योंकि अगर मैं 1+x/(1 - x) में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा रूट लगाने के बाद, तो मेरे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, है ना। तो अगर मैं इस वाली फॉर्म में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं तो मेरे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, कैसे, 1+x/(1 - x)। पहले मैं इसको ना वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, रैशनलाइज। तो √3 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी 2√3/3, ठीक है। या हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि हमें बाद में भी इसको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, तो हम इसको 2/√3 ही रहने देंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या, 2+√3/2 - √3। अब हम अगर दोनों साइड पे रूट लगा देंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, जिससे हम ये वाली फॉर्म निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको एक बार ना पहले आगे चलने से रैशनलाइज कर देंगे। क्या आ जाएगी ये फॉर्म हमारी, 2+√3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, तो नीचे 1 आ गया, इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम इस स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे रूट लगानी है। तो जब हम दोनों साइड पे रूट कर देंगे तो ये यहाँ रूट लगेगा, यहाँ रूट लगेगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो इससे क्या आया हमारा कि √1+x अपॉन में √1 - x इज इक्वल्स टू क्या, 2+√3/1। अब मैं क्या फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इन वैल्यूज पे लगा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ, और मेरे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी अब जो हमें चाहिए। तो दिस विल बी 2+√3+1 अपॉन में 2+√3 - 1, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारा, 3+√3 अपॉन 1+√3। कुछ गलत तो नहीं किया ना हमने, ओ, 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 गलत तो नहीं किया, वहाँ पे था 2/√3, हमने उस पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो 2+√3 अपॉन में 2 - √3 आ गया, 3 का होल स्क्वायर वो 2+√3 अपॉन में 1, उस पर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो 2+√3+1, 2+√3 - 1। अच्छा, तो फॉर्म तो यही आ रही है, सही आ रही है। इसको रैशनलाइज करके देखते हैं, लेकिन हम रैशनलाइज करेंगे तब भी ये आंसर नहीं आएगा यार, मैंने कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिखी है इसमें। 1 - x, ऑप्शन क्या आएगा, डी। क्या मैं 3 कॉमन ले पा रहा हूँ, ले तो सकता हूँ, लेकिन फिर नीचे भी तो कुछ बचेगा, उसका क्या करेंगे, 1, अरे यार यहाँ देखो ना, सही आ रहा है आंसर, कैसे, क्या मैं √3 में 3 कॉमन ले सकता हूँ, नॉट 3, √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3+1 अपॉन में 1+√3। तो ये जो आंसर है आपस में क्या हो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज √3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें बोला है कि a² + b² + c² इज इक्वल्स टू 0, इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 40, और एक a b b c c a की वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू निकालनी है a + b + c। तो ये ना आइडेंटिटी है हमारी, इस आइडेंटिटी को हम पहले देख लेते हैं।
इसी पे ही लिख दूं क्या या अगली शीट लूं? इसी पे ही लिख देता हूँ चलो। ये आइडेंटिटी है हमारी के ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब भी आपको पूछा होगा तो ये हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये 2 आप कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ पे 2ca है, ठीक है। अब यहीं पे मान लो कोई एक वैल्यू हम नेगेटिव कर दें भाई, बी में वो सी के पहले माइनस लगा दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर तो कॉमन ही हो, वो पॉजिटिव ही होगा। जो सी वाली वैल्यूज हैं वो हमारी नेगेटिव हो जाएंगी, क्या हो जाएगा उनसे पहले हमारा माइनस आ जाएगा। इसी तरह से बस हमें अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे इक्वेट करनी है, ए प्लस बी माइनस सी, यानी हमसे ये वाली टर्म पूछी है, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, तो यानी ये वाली टर्म हमें दे रखी है, ये वाली टर्म हमें दे रखी है, ठीक है। तो इसका हमें ट्वाइस लेना है, दैट इज 240 प्लस ट्वाइस ऑफ 64 इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो 64 इंटू टू इज 128 प्लस 240 340 368, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जब हमें चीजें इस तरह से दे रखी हो ना, तो एक बात समझो, क्या कि हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन टर्म्स को यहाँ ले आऊँ तो इन सब का क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू जीरो। ये सब पता है कब पॉसिबल होगा, व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, क्या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये वाला केस हमारा तब बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे x इक्वल्स वाई इक्वल्स जेड होगा। इससे होगा क्या, जितने भी एक्स वाई जेड ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं सबकी जगह पे कॉमन वेरिएबल पुट कर दो, जो कि क्या होगा हमारा 3 प्लस 7 10 प्लस 5 15, तो 15 की पावर 4 अपॉन में 5 प्लस 7 12 प्लस 3 15 की पावर 4, ये होगा। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा ऑप्शन बी दैट इज 1। अब हमें बोला है दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक आइडेंटिटी है हमारी, क्या, मैं एक ही बारी में बता देता हूँ सारी आइडेंटिटीज ताकि अब देखो तुम्हें एक आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पीओवी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जब भी तुम्हें ये आइडेंटिटी दी हो ना पेपर में, तो याद रखना कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब इससे तुम एक चीज बिल्कुल अभी अभी जो हमने की थी रिकॉल कर सकते हो क्या, कि ये इक्वल होता है जीरो व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। या हम बोलें कि ए प्लस बी प्लस सी का सम जो है ये जीरो हो जाए। दो केसेस हैं जिसमें इस पूरी इक्वेशन की वो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू हमारी जीरो हो सकती है, या तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी या ए प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो हो, इन दोनों में से कोई भी केस होगा तो ये इक्वेशन हमारी ट्रू हो जाएगी अपने आप, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई इसकी हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये इस फॉर्मूला के साथ। इसी की हमारी तीन फॉर्म्स और है जो कि हमें देखनी है, और ये याद कर लेना क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इक्वेशंस, ये जो मैं 4 इक्वेशंस अभी तुम्हें लिखवाने वाला हूँ, इसे अपनी एक रफ नोटबुक खोलो, उसमें 4-5 बार भाई लिख डालो अभी साथ के साथ, क्योंकि कोई चांस नहीं है कि तुम ये इक्वेशंस भूल जाओ। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ भी आएगा यहाँ पे, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। एक तो ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, लेकिन इनके भी पूछे जाते हैं थर्ड एंड फोर्थ, ये भी मेन है, इन्हें भूल मत जाना। फोर्थ इक्वेशन लिख देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इनकी डेरिवेशंस नहीं करा रहा अभी, इसे एज इट इज मतलब याद कर लो, एकदम रट लो, पेपर में इनके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ देखो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि a दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड जब मैं करूँगा ना तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन मेरी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सारे पी वाई क्यूज जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तुम खुद देख लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। अब यहाँ देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, ये इसे भूल जाओ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि a माइनस बी को हम ले लेते हैं ए नहीं x, ठीक है। b माइनस सी को हम ले लेते हैं y एंड c माइनस ए को हम ले लेते हैं z। तो क्या हम पूरी इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में b माइनस सी क्या है हमारा y, c माइनस ए क्या है z, प्लस a माइनस बी क्या है हमारा x, c माइनस ए z प्लस b दैट इज x एंड b माइनस ए माइनस बी माइनस ए, यहाँ पे एक गलती है, ठीक है, ये b माइनस सी होगा मोस्ट प्रॉब्ली, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, ये b माइनस सी ही होगा, क्योंकि x y y z एंड z x, ठीक है। हाँ ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारी। अब अगर मैं x y और z की वैल्यूज को देखूं तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। भाई a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये क्या आएगा हमारा, जब हम सम करेंगे तीनों का 0 आएगा, ठीक है। तो एक मेरे पास दिमाग में आइडेंटिटी क्लिक हो रही है इस समय, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी इस समय मेरे दिमाग में क्लिक हो रही है धीरे धीरे। लेकिन अभी अभी इतना हम पक्के से नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है। तो एक बात समझो, अब यहाँ पे इन्हें ना आपस में एक दूसरे के साथ वो कर दो मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन में एक्स वाई जेड हो जाएगा जब तुम इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जब ये हमारा 0 है तो क्या मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को इक्वल्स 3abc लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 3xyz अपॉन में एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हमसे पूछा है। यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे क्या, जब भी तुम्हें इस तरह से एक सिमेट्रिक या साइक्लिक इक्वेशन दिखने लगे तो या तो यही है कि भाई सभी इक्वेशन सभी वेरिएबल्स की सेम वैल्यू पुट कर दो, या एक्स वाई जेड ले लो। अभी क्योंकि हमने एक्स वाई जेड वाली आइडेंटिटी करी है तो जैसे मुझसे करेंगे ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तीनों का सम करेंगे तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना। ए प्लस बी, बी माइनस सी, इसको अगर हम देखें तो ये थोड़ी सी इक्वेशन अलग आएगी, वो क्या देखना पड़ेगा हमें। हम्म, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है, तो क्या मैं कुछ ले सकता हूँ यहाँ पे, लेट कर पाऊंगा? इस वाले क्वेश्चन को ना अभी रहने दो, ये मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो दिस इज द एंड, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तब तक रिवीजन करते रहो, जो आइडेंटिटीज मैंने बताई हैं उन्हें रिकॉल करते रहो बार बार। क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने रिकॉल की, रिकॉल करते रहो। 40 तक टेबल्स, 40 तक स्क्वायर्स एंड 30 तक क्यूब्स डेली लिखो और उस पेज को फाड़ के फेंक दो, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड मे द फोर्स बी विद यू।